काशी का दम घुट रहा है, हमारी काशी आज मर रही है। पर सवाल ये है कि क्या हम बस देखते रहेंगे? बनारस जाना सबको है, लेकिन बनारस को बचाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। काशी वॉज मींट टू बी प्रिजर्व्ड, नॉट टू बी बरीड अंडर द डेब्रिस ऑफ डेवलपमेंट। यह कहानी है मणिकर्णिका की, उस घाट की जहां भगवान शिव खुद आते हैं मरने वालों के कान में तारक मंत्र सुनाने के लिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति मिल सके। शिव जो दूसरों को मुक्ति बांटते फिरते हैं, आज उनकी ही काशी, उनकी ही गंगा और उनकी ही मणिकर्णिका का दम घुट रहा है। और ये सब हो रहा है आस्था, हिंदुत्व, सनातन और रीडेवलपमेंट के नाम पर। ये कहानी है वाराणसी के उस बर्निंग घाट, जिसकी आग हजारों साल से जल रही है, जिसकी तपिश आंधी हो या तूफान, बाढ़ हो या बारिश, कभी कम नहीं हुई। लेकिन आज उसी मणिकर्णिका की आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये आरोप नहीं, मात्र एक सवाल है। नमस्कार, हमारा नाम है अविनाश राय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, उस पर कमेंट और उसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मणिकर्णिका घाट को लेकर बहुत कुछ देखा और सुना होगा। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस चर्चा का हिस्सा बने, लेकिन भीड़ की तरह नहीं, भीड़ से थोड़ा अलग। क्योंकि ये काशी की वो कहानी है जिसे ना कोई दिखाना चाहता है, न जिस पर खुलकर कोई बात करता है और ना ही उसके बारे में लिखता है। मणिकर्णिका की अहमियत समझने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा, उस अतीत में जो आज से हजारों साल पहले लिखा गया, जब वाराणसी या बनारस नहीं, काशी को आनंद कानन और आनंद वन कहा जाता था। मणिकर्णिका घाट को लेकर कई प्राचीन धार्मिक कथाएं हैं। यहाँ हम 3 प्रमुख पौराणिक मान्यताओं की बात करेंगे। पहली मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड खोदा। तपस्या करते करते भगवान विष्णु को पसीना आने लगा, जो उसी कुंड में भर गया। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तभी उस समय भगवान विष्णु के कान की मणिकर्णिका यानी कुंडल उसी कुंड में गिर गया। कहते हैं तभी से इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका। दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती जब इस घाट पर स्नान करने आई तो उनके कान की बाली गिर गई। बहुत खोजने पर भी जब वह नहीं मिली तो माता पार्वती ने क्रोध में इस घाट को श्राप दे दिया कि यह हमेशा चलता रहेगा। मान्यता है कि तभी से मणिकर्णिका की आग आज तक जलती आ रही है, जो कभी नहीं बुझी। तीसरी मान्यता के मुताबिक कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव की कान की बाली को छिपा दिया। माता पार्वती ने भगवान शिव से उसे ढूंढने के लिए कहा, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भगवान शिव को वो नहीं मिला। और यहीं से इस घाट को नाम मिला मणिकर्णिका। और यहाँ से शुरुआत होती है मणिकर्णिका घाट की। वही मणिकर्णिका घाट जिसे महाश्मशान कहा जाता है, जहाँ दिन भर में सैकड़ों चिताएं जलती हैं, जो हजारों लाखों सालों से खुद जल रही है, लेकिन मुक्ति दूसरों को देती है। इस मणिकर्णिका घाट का निर्माण मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। यह बात है 17वीं शताब्दी की। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर हिंदू धर्म के लिए देवी स्वरूप मानी जाती है। उन्होंने देश भर में टूटे हुए 100 से अधिक मंदिरों का पुनर्निर्माण यानी रीडेवलपमेंट कराया। सरकारी पैसे या दान के पैसे से नहीं, बल्कि खुद के पैसे से। अहिल्याबाई होलकर वो थी जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था की लाज रखी। देश भर में ध्वस्त किए गए मंदिरों का, घाटों का रीडेवलपमेंट कराया। उन्हीं मंदिरों में से एक है सोमनाथ और भगवान विश्वनाथ का मंदिर, और उन्हीं घाटों में से एक है महाश्मशान मणिकर्णिका। वो महाश्मशान जहां मात्र एक बार जाने से जीवन और मृत्यु की उस सच्चाई का हमें आभास होता है, जिसे दुनिया का ना कोई धर्म सिखा सकता है, ना स्कूल और ना ही किताबें। वहां जाकर एहसास होता है अज्ञानता का। लेकिन उसी काशी में, उसी मणिकर्णिका में वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री विकास के नाम पर विनाश करने पर तुले हुए हैं। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी हम जल्द लाएंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर करें, उस पर कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। धन्यवाद।